तो दोस्तों अभी की बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दिल्ली में बैठे पहलवानों ने अपना धरना खत्म कर दिया है, आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। साक्षी, विनेश और बजरंग ने कहा कि अब लड़ाई सड़कों पर नहीं बल्कि कोर्ट में लड़ा जाएगा। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे पहलवानों ने आंदोलन खत्म कर दिया है। महिला पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने ऐलान कर दिया है और इनका कहना है कि अब अपनी लड़ाई सड़क पर नहीं बल्कि कोर्ट में लड़ी जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र के दौरे पर निकले तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, बीआरएस के काफिले में 600 से भी अधिक वाहन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री एवं भारत राष्ट्र समिति के मुखिया के चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के सोलापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ निकले चंद्रशेखर राव के काफिले में करीब 600 वाहन शामिल थे। इनमें उनकी पार्टी के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक आदि सवार थे। चंद्रशेखर की एक झलक पाने के लिए उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। समर्थक तेलंगाना के मुख्यमंत्री की एक झलक देखना चाहते थे। बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी देश को बेचना चाहती है। ये भी कहा कि उनके डबल इंजन गायब हो जाएंगे। बीएसएफ पर वोटर्स को डराने का भी आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा देश को बेचना चाहती है, उनके डबल इंजन जल्द ही गायब हो जाएंगे। वो राज्य के पंचायत चुनाव में अपना पहला इंजन और 2024 के लोकसभा चुनाव में दूसरा इंजन खो देंगे। हम भाजपा के खिलाफ महाजोता यानी बड़ा गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं और यह जल्द ही किया जाएगा। ममता ने बीएसएफ पर भगवा दल के इशारे पर राज्य के सीमावर्ती इलाकों में वोटर्स को डराने का भी आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस प्रशासन से बीएसएफ की एक्टिविटीज पर कड़ी नजर रखने को कहा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो जम्मू में रक्षा मंत्री ने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो बॉर्डर पार जाकर मारेंगे। आतंकी हमलों के बाद पीएम ने 10 मिनट में स्ट्राइक का फैसला किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि उरी और पुलवामा की जो घटना थी उस वक्त मैं गृह मंत्री था और जब मैं अपने शहीद जवानों का शव अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ा तो जो हमारी स्थिति थी उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में विपक्षी पार्टियों की तुलना रूस के वैगनर ग्रुप से की है। पार्टी ने सामना में लिखा कि वैगनर ग्रुप ने दिखाया है कि तानाशाही को चुनौती दी जा सकती है। पुतिन हो या मोदी, सभी को बगावत का सामना करना पड़ेगा। भारत का वैगनर ग्रुप पटना में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए इकट्ठा हुआ था और ये नॉन वायलेंट वैगनर ग्रुप बैलेट बॉक्स के जरिए मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। पुतिन की तरह मोदी भी जाएंगे लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से 11 केजी गोल्ड गायब हो चुका है। नेपाल के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर से 10 किलोग्राम गोल्ड यानी सोना गायब होने का मामला तूल पकड़ रहा। अब यह मामला संसद में उठा है और इस मुद्दे पर बहस के दौरान एक सांसद ने कहा कि यह घटना शर्मनाक है, इससे देश की बदनामी हो रही है, इसकी बारीकी से जाँच होनी चाहिए। मंदिर से कुछ दिन पहले सोना गायब होने की शिकायत सरकार को मिली थी और एंटी करप्शन यूनिट ने इसकी जांच भी की थी। इस दौरान मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया था। शाम 6 बजे जांच एजेंसी की टीम अंदर गई और रात 2 बजे तक हर पहलू को खंगाला है। वहीं पाकिस्तान में सिखों पर हमले बढ़ चुके हैं। भारत ने पाक हाई कमीशन के डिप्लोमेट को तलब कर दिया है, कहा कि जांच करके रिपोर्ट तैयार करके भेजे। पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी के मेंबर्स पर हमले बढ़ गए हैं। अप्रैल से जून तक 4 मामले सामने आए हैं। भारत सरकार ने इस मामले पर नोटिस देते हुए पाकिस्तान हाई कमीशन के सीनियर डिप्लोमेट को तलब किया है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिप्लोमेट से कहा गया कि वो सिखों पर हुए हमले की गंभीरता से जांच करें और इस जांच रिपोर्ट को भारत के साथ शेयर किया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान से ये भी कहा गया कि वो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की हिफाजत के पुख्ता इंतजाम करें। भारत का कहना है कि हालिया हमलों से साफ हो जाता है कि उनसे मजहब के आधार पर भेदभाव किया जा रहा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आपने KYC अब तक नहीं कराया है। ऐसे में सरकार ने इस निधि से वंचित पात्र किसानों को लाभ दिलाने के लिए एक और आखिरी मौका दे दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शिविर लगाकर जिले के सभी विकास खंडों में लाभार्थी के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा और जहां पर उन्हें जरूरी दस्तावेज लिंक कराने की बात कही गई है ताकि उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त मिल पाए। वहीं अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की पुलिस में 52,699 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यूपी पुलिस में 52,699 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। प्रदेश में पहली बार एक साथ इतने पदों पर युवाओं को यूपी पुलिस से जुड़ने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPB इसके लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। अभी इस संबंध में तारीख को लेकर घोषणा नहीं की गई है। माना जा रहा है कि 15 जुलाई के करीब उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। वहीं दोस्तों TGT, PGT और PRT टीचर की 2 लाख से ज्यादा वैकेंसी निकल चुकी है। टीचिंग के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। इन दिनों प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर शिक्षकों की बम्पर वैकेंसी निकली है। विभिन्न विषयों के लिए शिक्षकों की भर्तियां की जा रही है। मास्टर्स और BEd की डिग्री रखने वालों से लेकर स्टेट TET और CTET धारकों के लिए भर्तियां निकली है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से टीचिंग सेक्टर में 2 लाख से ज्यादा वैकेंसी निकली है। TGT, PGT टीचर समेत प्राइमरी टीचर के पदों पर भर्तियां की जाएगी और इन पदों के लिए
आवेदन करने का तरीका और वैकेंसी डिटेल्स भी जारी कर दिया गया है। वहीं दोस्तों राजस्थान में बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। राजस्थान से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कह दिया कि आरसीपी बना दूंगा, 46,000 करोड़ दे दूंगा। सत्ता की कुर्सी सबको चाहिए, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। और इसको लेकर बीजेपी राज्य के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ईआरसीपी के लिए 46,000 करोड़ तक देने के लिए तैयार है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ईआरसीपी भी बना दूंगा, थोड़े से और भी जोर लगाओ। वहीं आगे गजेंद्र सिंह ने कहा कि ईआरसीपी के लिए 46,000 करोड़ भी दे दूंगा, तुम राजेंद्र सिंह जी का राज बना दो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्रावणी मेला क्षेत्र में प्लास्टिक रहेगा बैन, उपयोग करने पर होगी कार्रवाई। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने श्रावणी मेला की प्रशासनिक स्तर से की गई तैयारी की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में बांका, भागलपुर एवं मुंगेर के अलावा मुजफ्फरपुर, वैशाली, बेगूसराय, जमुई आदि जिलों के अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने कहा कि श्रावणी मेला क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन किए जाने पर तत्काल आर्थिक रूप से दोषियों को दंडित किया जाएगा, जब्ती की कार्रवाई भी होगी। और इस पर भागलपुर के जिलाधिकारी ने सदर एसडीओ एवं सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश का अनुपालन कराने को भी कहा है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिंदी पट्टी के राज्यों में जाति जनगणना की मांग जोर पकड़ने के बीच केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण ने जातीय जनगणना नहीं करवाने के पीछे कई तकनीकी, कानूनी और प्रशासनिक अड़चनें गिनाई है। ओबीसी प्रबुद्ध जेबीओ की बैठक में लक्ष्मण ने कहा कि जातीय जनगणना आयोजित करने में प्रशासनिक, कानूनी और तकनीकी कारण शामिल है। के लक्ष्मण ने कहा कि बिहार में पूरा वैश्य समुदाय ओबीसी सूची में है, हालांकि कई अन्य राज्यों में वो सामान्य श्रेणी में आते हैं। देश के कुछ हिस्सों में जाट भी ओबीसी सूची में नहीं है। वहीं यूपी में कुछ ब्राह्मण जातियां ओबीसी है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। हिमाचल में ड्रोन से होगी सेब की ढुलाई। एक साथ 4 पेटी होगी लिफ्ट। 100 केजी भार उठाने वाला ड्रोन तैयार किया गया है। हिमाचल प्रदेश में इस बार ड्रोन से सेब की ढुलाई होगी। बीते साल 20 किलोग्राम सेब की पेटी को लिफ्ट करने के सफल ट्रायल के बाद इस मर्तबा 4 बॉक्स एक साथ ढुलाई का टारगेट है। जल्द ही राज्य सरकार से इसे उड़ाने की मंजूरी और दूसरी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद ड्रोन से सेब ढुलाई का सपना पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो मणिपुर में 24 घंटे में उग्रवादियों के 12 बंकर ध्वस्त कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने 8 जिले में सर्च ऑपरेशन चलाया है। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर पिछले 53 दिनों से हिंसा जारी है। सुरक्षा बलों और पुलिस ने राज्य के 7 जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक मणिपुर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इन जिलों में पिछले 24 घंटे में हिंसा फैलाने वाले लोगों के 12 बंकर नष्ट कर दिए हैं। पुलिस ने इसे उग्रवादी बताया है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें तो भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस की MP MLA कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल 1500 पन्नों की चार्जशीट पर सुनवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। आरोपियों में ब्रिजभूषण के अलावा WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी शामिल है। चार्जशीट में पहलवानों की मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को अहम आधार माना गया है। ब्रिजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह मिले हैं।